हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। आज का टॉपिक रहेगा आपके पीछे पीछे, आपकी पीठ के पीछे क्या बातें, क्या चर्चाएं हो रही हैं और ये कौन लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, यही तो देखना है आज के वीडियो में टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो और ये भी ज़रूरी नहीं हो। तो जितना आपसे रेजोनेट होगा वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझे। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके एनर्जी को सेंड करिए, कमेंट्स करिए, बताइए ये किसकी एनर्जी है और एक लाइक तो बनता ही बनता है। अपनी दीदी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे, एक बटन दबाना होता है, सुपर थैंक्स देना होता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपने कई सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं और उलझनों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना तो आप चलते फिरते ही खर्च कर देते हैं। इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने बहुत फास्ट बोला है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में जो दिख रहा है कि आपके बारे में चर्चाएं तो हो रही हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के हो रही हैं, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आने वाले। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार से, आपके पड़ोस से, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार या आपके खुद के जीवन साथी या आपके लव वन, कोई भी। और आपके बारे में क्या हैं चर्चाएं, यही तो देखना है। आपके ऑफिस में भी चर्चाएं होती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आपने अपने आप को एक सीमा रेखा में बांध रखा है और एक सीमा रेखा खींच दी है कि इसके अंदर मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा या करने दूंगी। आप स्त्री पुरुष, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, दोनों के लिए ये रीडिंग समान है और टाइमलेस है। जब से आपको ये रीडिंग मिलती है तब से ये रीडिंग शुरू होती है, यानी कि अब आज अगर आप देख रहे हैं तो अभी से शुरू हो जाएगी और जब भी आपको मिलेगी तब के लिए ये रीडिंग होगी करेंट। तो आपने एक सीमा रेखा खींच रखी है, अपने चारों तरफ किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे, अपनी बातों को नहीं बताना चाहते, थोड़े से आप रिजर्व होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहले ऐसा नहीं था आपके साथ, पहले आप घुलते मिलते थे, हंसते थे, खेलते थे, लोगों से ज़्यादा संपर्क रखने की कोशिश करते थे। लेकिन हुआ क्या है, कहीं ना कहीं आपके सामने दिक्कतें आई, आपने सामना किया है दिक्कतों का, तो आप सोचने लगे कि जीवन में भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कष्टों में, जब मुसीबत में मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरे लिए मुसीबत बनकर खड़े हो जाते हैं लोग, तो मैं क्यों रखूं इतने सारे लोगों को अपने जीवन में, और जितने कम लोग उतनी एनर्जी बेस्ट कम होगी, ये आप समझ चुके हैं। और ये सच भी है कि आप जब बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका ऑरा वीक पड़ने लगता है, आपका ध्यान बंटने लगता है, आप उतना मेडिटेशन नहीं कर सकती, ईश्वर का ध्यान नहीं लगा सकते। जितने लोगों में आप बट जाएंगे उतने लोगों का ध्यान आपको आएगा। तो आपने ये समझ लिया है, लेकिन इसका उलट प्रभाव पड़ा इन लोगों पर। ये लोग समझने लगे आपको घमंडी और इन्होंने सोच लिया कोई तो काम है आपने किया है। देखो किसी के साथ काम भी किया है आपने, आगे बढ़े हैं आप और अपने काम में लगे हुए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है आपने कोई तरक्की की है, कुछ किया है, कुछ काम नया शुरू किया है। तो ये लोग सोच रहे हैं आपको अब घमंड आ गया है, अब आप पहले की तरह घुल मिल नहीं रहे हैं, अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, सबसे छिपा कर रख रहे हैं, तो कुछ तो बात है। तो ये आपको ईगोइस्टिक और घमंडी समझ रहे हैं। इनके समझने से क्या होता है, आपकी जो समझदारी है वो आपके लिए है। तो आपको कभी कभी बहुत बचपने से गुजरते हुए देखते हैं लोग, कभी क्रोधी समझ लेते हैं, कभी घमंडी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको आता है मुंह तोड़ जवाब देना। जो भी आपसे गलत बात करता है आपको बर्दाश्त नहीं और आप उनके मुंह पर ही बोलकर बात को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि पीठ पीछे की हुई बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, न सुनना ना किसी की बात को करना। ये आपके अंदर सबसे बड़ी खासियत है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ कोई भी पार्टनरशिप की हो,
चाहे तो आपकी लाइफ की पार्टनरशिप हो या आपके काम की कार्य क्षेत्र की पार्टनरशिप हो, तो उन लोगों को बहुत भड़काया गया। लोगों ने कहा कि आप वफादार नहीं हैं, आप वफादारी से काम नहीं करेंगे, आप उतने मैच्योर नहीं हैं, आप उतने समझदार नहीं हैं, आप रिश्तों को निभाने लायक नहीं हैं। ऐसी बातें कर कर के आपके जो भी पार्टनर रहे, बिजनेस पार्टनर या आपकी लाइफ पार्टनर या आपके जो भी लव रिलेशनशिप में, या जो उनको भड़काया गया, तब उस टाइम उन्होंने भी सोच लिया कि हाँ, हो सकता है आप लॉयल नहीं हैं, हो सकता है आप रिश्तों में खरे ना उतरें, हो सकता है आप काम में खरे ना उतरें, हो सकता है आप गद्दारी कर दें। लेकिन आज वो आपकी पीठ पीछे जो है, पीछे पीछे चर्चाएं करते नज़र आते हैं कि आपने कितनी वफादारी से सारे काम को, सारे रिश्तों को, सारे नातों को निभाया है। अगर चर्चाएँ भी नहीं करते हैं तो यहाँ पर सोचते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा ये भी सोचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जैसे ही आपके पर्सन या पर्सनी आपके बारे में 4 अच्छी बातें बोल दें, या जब भी कहीं से भी दिख जाए कि आपके पक्ष में आने वाले हैं, तो ये जो उनके अराउंड जो आसपास लोग हैं उनको भड़काते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके खिलाफ चर्चाएं करते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं और कहते हैं वो इंसान देखो तब तुम्हारे काम नहीं आया, देखो वो इंसान तब तुम्हारे लिए खड़ा नहीं था, वो इंसान किसी का वफादार नहीं है, तुम तो खामखा उसके पीछे पागल हो। इस तरीके से भड़का के और आपके पर्सन या पर्सनी को आपसे फिर से दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन विचारों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अंधा कोई नहीं है, देख सभी रहे हैं कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। आप मिसाल बन गए वफादारी की। बिल्कुल आपको जैसे बदनाम किया गया समाज में, देखो कई बदनामियां भी यहाँ नज़र आती हैं। आपको पूरी तरीके से आपके चरित्र के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, आपको गिराने की कोशिश की गई, आपको हर जगह से डिमोटिवेट किया गया, कहीं आप आगे ना बढ़ जाए, ये पूरी कोशिश की गई है। अपशब्दों के प्रयोग हुए हैं आपके साथ, आपकी बेहद बुरी तरीके से बेइज्जतियाँ की गई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के मान सम्मान सब ईश्वर के हाथ में होता है। किसी के करने से थोड़ा ही हो जाएगा, किसी के कहने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपने जाना है कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं बिल्कुल भी अकेला या अकेली नहीं हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर, जो हिम्मत आई आपके अंदर, और आप उठ के जब खड़े हुए हैं तो बिल्कुल लोगों के मुंह ऐसे रह गए हैं, छोटे से मुंह पड़ गए हैं और चकित होते हैं और आपकी चर्चाएं भी करते हैं कि आप बेहद हिम्मती हैं और खूबसूरती में तो आपका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप किसी हीरोइन जैसे हैं या बहुत विश्व सुंदरी हैं या विश्व में आप मिस्टर इंडिया हैं, जो भी हैं। अगर मेल हैं तो आप काफ़ी हैंडसम हैं, आप कुछ भी पहन लें आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। और आप लेडी हैं तो वाकई आप दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, आकर्षित कर देने वाली महिला हैं या लड़की हैं, कोई भी हैं आप। तो यहाँ पर लोग इस वजह से भी आपकी चर्चा करते हैं कि किस हिसाब से आपके पहनने ओढ़ने का ढंग है, जैसे आपके उठने बैठने का ढंग है, उसकी बिल्कुल चर्चा होती है। और कम्युनिकेशन स्किल हमेशा कार्ड निकल कर आता है। बॉन्ड के जहाँ कार्ड आ जाते हैं, जहाँ सोर्स के कार्ड आ जाते हैं, बिल्कुल आपकी बुद्धिमानी दिखा देते हैं। तो बुद्धिमानी जो आपकी है, जिस तरीके से आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उसकी भी चर्चा होती है कि कैसे शब्दों को तोड़ना, कैसे मरोड़ना और कैसे बात को अपने प्रस्तुत करना आपको बखूबी आता है। आप चाहे कितने भी भोले हैं, आप भोलापन आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आप बात इतनी सटीक करते हैं, इस तरीके से रखते हैं कि कभी कभी लोग आपको चालाक भी समझ लेते हैं, जबकि यहाँ मुझे बिल्कुल भी चालाकी नज़र नहीं आती। ये कार्ड ही बता देता है निर्मल स्वच्छ हृदय, जो अपनी बात को बस सीधा सीधा कहना जानता है इंसान, उस इंसान को चालाक बता देते। क्योंकि देखो दुनिया जो है चालाकों से भरी है और ये हरकतें करने से तो बाज आएंगे नहीं जो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, जो आपकी अच्छाइयों से जलने लगते हैं। आप खुद नहीं समझ पाते कि ये लोग क्यों जल रहे हैं, क्यों बुराई मान रहे हैं, क्यों रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। कभी कभी तो खुद के आपके जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वही लोग आपके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं कि आपका दिल जल जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, मुझसे इतना चिढ़ कैसे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयाँ इनको चुभती हैं। तो ये डिवाइन की ही मर्जी है
कि आप इस तरीके से अच्छाइयों पे चलें और लोग आपकी बुराई करें। जब आपकी छोटी छोटी बातों पे बुराइयां करते हैं लोग, तो आपका जो कर्माज होता है, जो अनजाने में बने हुए कर्म होते हैं, इस जन्म से लेके 84 लाख योनियों में आपने क्या किया आपको नहीं पता, वो सारे कर्माज आपके कटते जाते हैं। क्योंकि जब आपकी बुराई होगी तो वो सारी एनर्जी इधर उधर फैल जाएगी, आपके कर्माज रिलीज हो जाते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि अपने से बुरा किया हुआ कोई भी इंसान है, आपके साथ किसी ने बुरा किया है या आपकी बुराई कर रहा है, बिल्कुल उसको मन में प्रणाम करिए और कहिए कि आप आए हैं मेरे जीवन में मुझे शुद्ध करने। क्योंकि वो आपके जीवन में आया है आपको एक मजबूती प्रदान करने, आपको शुद्धता देने, आपके जीवन की बुराइयों को हटाने। तो बस यही तो वो काम कर रहे हैं। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके अंदर शुद्धता भर रहे हैं, आपके अवगुणों की चर्चा करके वो आपके पाप कर्मों को काट रहे हैं। कभी कभी आपको खुद भी नहीं पता रहता कि आपके अंदर क्या बुराई है। हो सकता है कि इस तरीके से आप बात कर जाते हो, दूसरों को चुप जाती हो। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं हमें नहीं पता रहता है कि हमने क्या सामने वाले को ऐसा बोला कि उससे बुरा लग गया। लेकिन सामने वाले की क्या सोच है, वो कैसे विचार रखता है, उसके मन में क्या है, एक बात के कभी कभी दो अर्थ निकल के आते हैं। तो हो सकता है वो अदर वे में ले जाते हों और आपकी वहाँ पर बुराई कर बैठते हों। क्योंकि इनके मन में इतनी नेगेटिविटी भरी है कि वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव करके सोच लेते हैं। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन कह रहे हैं कि की हुई चर्चाओं पर आपको बिल्कुल भी ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप क्या हैं। तो अपनी गलतियों को भी आप देखते हैं, अपनी अच्छाइयों को भी आप देखते हैं। आप खुद के ही प्रशंसक और निंदक हैं, यहाँ मुझे बिल्कुल नज़र आता है। तो ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि इंसान के अंदर कि वो अपनी कमियों को भी ढूंढता है, और जब अपनी कमियों के हम ढूंढने लगते हैं तो बिल्कुल वहाँ सुधार की गुंजाइश होती है। तो डिवाइन आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप फिजूल की चर्चाओं पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, अगर हद से ज़्यादा आपकी कोई बुराई हो रही है तो उस पर गौर करिए और सोचिए कि आपको वहाँ क्या सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा घबराहट, ज़्यादा चिड़चिड़ाहट में आपको जाना नहीं है। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। एंजल आपके साथ हैं और एंजल हमेशा आपके साथ होते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं आपको, अगर ज़रूरत है तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू।